नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये बेकरी शॉप, बेकरी की दुकान आप अपने क्षेत्र में या अपने शहर में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसे चला सकते हैं। तो छोटा छोटा पॉइंट है, उस पर आप अगर ध्यान देते हैं तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, बिजनेस प्लान है, जो कि आप किसी भी क्षेत्र में स्टार्ट कर सकते हैं। आपने नॉर्मली ये बिज़नेस देखा ही होगा, काफ़ी प्रचलित बिजनेस है दोस्तों। आज के डेट में जो ये जनरेशन चल रहा है उस ट्रेंड में ये बिजनेस है। तो बेकरी शॉप जो है दोस्तों, जब आप खोलते हो तब मेन चीज़ों का ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उस पर हम बात करेंगे आज। क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसी जगह पे शॉप खोलें जहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुनिए। पैदल आते जाते लोगों को आपकी दुकान दिखनी चाहिए। ये हो गया महत्वपूर्ण बातें। दुकान के आगे अच्छा सा बोल्ड अक्षरों में अपना दुकान का नाम लिखें। जो आप अगर बेकरी शॉप है, केक का पोस्टर्स वगैरह लगाएं दुकान के आसपास और हाईलाइट करें, ताकि लोगों को दूर से भी दिखे कि हाँ नहीं, ये केक की दुकान है, बेकरी शॉप है। दुकान का साइज़ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10 बाई 15, कम से कम 10 बाई 15 होना चाहिए, नहीं तो 10 बाई 20 की भी हो तो और अच्छा है। 10 बाई 20 आपके लिए और बेहतरीन है, उसमें और आइटम आप ऐड कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि बेकरी बिजनेस में काउंटर का विशेष ध्यान रखें। काउंटर जो है वही आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है बेकरी के लिए, क्योंकि जितना अच्छा डिस्प्ले होगा, जितनी अच्छी लाइट व्यवस्था होगी, व्यू जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपके दुकान में अट्रैक्ट होंगे। और विशेष ध्यान दें कि प्रोडक्ट साफ़ सुथरा, मतलब काउंटर को एकदम नीट एंड क्लीन रखें, कांच वाँच साफ़ सफाई रखें, ताकि डिस्प्ले दिखे अच्छे से। आपने जो भी केक रखे हैं अपने काउंटर्स के अंदर, तो अच्छे से डिस्प्ले करना है, कहने का ये तात्पर्य है। आपके दुकान में बैठने की भी व्यवस्था हो तो और बढ़िया है। कुछ लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, तो बैठ के पेस्ट्री खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो उसके लिए अगर आप सेटिंग व्यवस्था भी कुछ कर लेते हो, जितना भी हद तक आपको पॉसिबल लगे, वो और एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि वो बैठेंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे और कुछ खाएंगे, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा दोस्तों। साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, गंदा ना होने दें। काउंटर्स, दुकान वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन रखें दोस्तों, चकाचक रखें, कहने का ये तात्पर्य है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको 2 से 4 बेकरी मालिकों से संपर्क बनाकर भी रखना होगा, क्योंकि जब भी आप जितना भी माल की आवश्यकता होगी तो आप तुरंत मंगवा सकते हैं, क्योंकि सीजन में आपको केक ऑर्डर से ज़्यादा होता है। जैसे 31 जनवरी हो गया, जैसे अभी फादर डे हो गया, ये सब में आपको बहुत सारे केक के डिमांड रहेंगे। अगर आपके पास माल कम पड़ गई, कस्टमर्स आपके दुकान से वापस जाने लगे, तो फिर आपका बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लोगों के मन में ये होगा कि मैं यहाँ गया था, इनके पास उतना माल होता नहीं है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, 2-3 से संपर्क में रखें और प्रोडक्ट को जल्द से जल्द माल मंगवाने की कोशिश करें। अगर आपके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए अचानक से तो ये विशेष ध्यान दें। आपको फूड लाइसेंस, थोड़ा लाइसेंस की बात कर लेते, क्या क्या आपको लगेगा। फूड लाइसेंस FSSCI से लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप खाने का आइटम बेच रहे हैं तो फूड लाइसेंस आपको मस्ट है। अगर बिना लाइसेंस का आप अगर दुकान खोलते हैं तो आपका दुकान भी बंद कराया जा सकता है। इसीलिए आप डॉक्यूमेंट फुलफिल रखें, GST भी ले ले। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें दोस्तों, नहीं तो आगे चल के बिजनेस में बहुत ज़्यादा समस्या आने का ये संभावनाएं होती है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। इन बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी शुरुआत में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम में इन्वेस्टमेंट 2 लाख से आप कर सकते हैं। सीमित में माल मंगवाएं, स्टॉक सीमित रखें दोस्तों। जब भी कोई कस्टमर आप बड़ा ऑर्डर दे तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको एडवांस ज़रूर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, लोग हम
कोई जैसे कोई भी कस्टमर आया आपको बोल देगा कि हमको 20 केक चाहिए, 50 केक चाहिए, और आपने भाई 50 केक का ऑर्डर ले लिया, और कल चल के वही जो कस्टमर है किसी दूसरे दुकान से ऑर्डर दे करके माल मंगवा लिया, ले लिया, जो भी है, तो आपका जो 50 केक का ऑर्डर दिया जो मंगवाया तो आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जितना ऑर्डर हो उसी हिसाब से आप कस्टमर से एडवांस ज़रूर लें, ताकि कल चल के वो आपसे एक बाउंडेशन में बंध जाएगा और दूसरे से माल नहीं लेगा, आप ही से माल लेगा अगर ऑर्डर किया है तो अगर आप इसका नहीं ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लॉस होने की संभावना है। इसीलिए मैं आपको लॉसेस से बचाने जा रहा हूं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जहां तजुर्बा है वहीं बातें मैं करता हूं, अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको बिज़नेस आइडिया के बारे में बताता हूं, ताकि मेरे से माध्यम से अगर आपका कुछ भला हो जाए, अगर आपका कुछ अच्छा हो जाए, आप जो सोच रहे हैं वो अगर कदम उठा करके आप आगे बढ़ जाएं, तो मेरे लिए जो मेहनत करता हूं मैं वीडियो बनाने में वो मेरे लिए सफल रहेगा दोस्तों। इसीलिए मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूं ताकि आप लोग का सपोर्ट रहे, आप लोग का सपोर्ट से मैं और आगे तरह तरह के आइडियाज़ आपको दे सकूं। और मैं काफ़ी अध्ययन करता हूं दोस्तों, स्टडी करता हूं, चीज़ों को समझता हूं, फिर उसके बाद ही आपके समक्ष मैं वीडियोस लाता हूं। मेरा वीडियोस, मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही कम ही होगा वीडियोस जिसमें मैंने ये वर्ड यूज़ किया हो। मुझे लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, बट ये वीडियो देख करके अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मेरे लिए वही बहुत है। मेरा टारगेट नहीं है दोस्तों कि मैं यूट्यूब चैनल खोल के इससे पैसे कमाऊँ। मेरा टारगेट ये है कि मेरी वर्डों को, मेरी बातों को लोगों तक पहुँचाना है। और यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सुविधा प्रदान करती है कि आप अपने करीब से करीब गांव, शहर, मोहल्ले में आप लोगों तक पहुंच सकते हो और अपनी बातों को रख सकते हो, अपने आइडियाज़ को रख सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। इसीलिए मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ और आपको तरह तरह के वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। धन्यवाद। शुभ रात्रि।